हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 13 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल, भारत के किस राज्य के फॉरेस्ट गार्डों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं? तो भारत के जिस राज्य के फॉरेस्ट गार्डों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं वो है असम। तो असम राज्य का काजीरंगा नेशनल पार्क देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जिसने अपने फॉरेस्ट गार्डों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए हैं। अब हम थोड़ी सी जानकारी असम के बारे में ले लेते हैं। असम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर। यहाँ के जो सीएम है वो हिमांत बसवा शर्मा है। यहाँ के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 14 और राज्यसभा की सीटें हैं 7। अब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकल नेशनल पार्क, रेमोना नेशनल पार्क। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डांस की बात कर लेते हैं। बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल और नाग डांस। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, मोबाइल ई कोड खोलने वाला राज्य कौन सा है? तो मोबाइल ई कोड जिस राज्य के द्वारा खोले गए हैं वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने मोबाइल ई कोड खोलने का निर्णय लिया है। इसमें 5 ई मोबाइल वैन लॉन्च की जाएंगी और इसकी शुरुआत पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली से की जाएगी। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है देहरादून। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 5 और राज्यसभा की सीटें हैं 3 और विधानसभा की सीटें हैं 70। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का जो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है वो है कमलेश कुमार पंत को। ये है कमलेश कुमार पंत जिन्हें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब थोड़ी सी बात नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त 1997 को हुआ था और अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश के पहले राज्य का नाम क्या है? तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले देश के पहले राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दी है और ये अधिकार उनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मिले हैं। अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ की जो कैपिटल है वो है नवा रायपुर। यहाँ के जो सीएम है वो भूपेश बघेल हैं। यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 11 और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 5। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क और इंद्रावती कुटरू नेशनल पार्क। और इंपॉर्टेंट डैम की बात करें तो यहाँ पर है दुधवा डैम। और इंपॉर्टेंट डांसेस की बात करें तो यहाँ पर है गौर मारिया, राउत नाचा और वेदमती। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे
मोबाइल एटीसी टावर का निर्माण किसने किया? तो लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एटीसी टावर का निर्माण इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया गया है। तो अब थोड़ी सी जानकारी हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में ले लेते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इसके जो अभी हेड हैं वो है राकेश कुमार भदौरिया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो राजकुमार राव को बनाया है। यह है राजकुमार राव जिन्हें कैसीफाई द्वारा अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, 28वें एशियन रीजनल फोरम की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो एशियन रीजनल फोरम की बैठक में भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया है उनका नाम है राजकुमार रंजन सिंह। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। और पहली बार इसे 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, वर्ल्ड हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाथी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि हाथियों को शिकार होने से बचाया जा सके। और इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी वो 12 अगस्त 2012 से की गई थी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना? तो भारत का जो पहला वाटर प्लस शहर बना है उसका नाम है इंदौर। तो इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है और इंदौर देश का सबसे साफ शहर भी है। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ द्वारा जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसका नाम है निर्भय। यह है निर्भय मिसाइल जिसका डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया है। निर्भय भारत की पहली स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है और इसकी जो गति है वो साउंड की गति से 6 गुना ज्यादा है। अब थोड़ी सी बात डीआरडीओ के बारे में कर लेते हैं। डीआरडीओ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1958 में हुआ था। इसके जो अभी हेड है वो डॉक्टर सतीश रेड्डी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, ईरान के पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो ईरान के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जिन्हें चुना गया है वो है मोहम्मद मोखबेर।
ये है मोहम्मद मोखबेर, जिन्हें ईरान के पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। अब ईरान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल है वो है तेहरान, यहाँ की जो मुद्रा है वो है ईरानी रियाल, और यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट हैं वो है इब्राहिम रईसी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी? तो शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक एक्टर थी। ये है दोस्तों शरण्या शशि, जो मलयालम फिल्म एक्ट्रेस थी और जिनका निधन कोविड-19 के कारण हो गया। तो चलते हैं दोस्तों आज के हमारे ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो आज का जो हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में है। तो दोस्तों जब चंद्रशेखर जी मात्र 14 साल के थे तो उस समय उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो जिसके कारण उन्हें एक बार गिरफ्तार कर लिया गया। और तो जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनसे उनका नाम पूछा। तो चंद्रशेखर जी ने अपना नाम आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना पता जेल बताया। यहीं से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।